सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं और ये बता दें कि इमरान खान और उसकी बेगम को लंबी सज़ा सुनाई गई है तोशाखाना केस में। 17 साल बताई जा रही है। और ये जो भी फैसला हुआ इसके बारे में खान साहब से पूछे। खान साहब, इतनी लंबी सज़ा सुना दी गई? देखिए, ये दो मुकदमा पे सुनाई गई है अलग-अलग। एक मुकदमे में जो है वो 10 साल है और एक मुकदमे में जो है वो 7 साल है। और दोनों दोनों को 10-10 साल 7-7 साल की है। और नई तरजीह जो हुकूमत ने बयान की है, हुकूमत के वजीर इत्तलात ने उसने कहा है जो पहली सजाएं दी हुई ऑलरेडी 13 साल की, वो खत्म होने के बाद ये सजाएं शुरू होंगी। और ये चीज जो है शक में डालती है, इंसाफ के खिलाफ है, क्योंकि दोनों मुकदमात में जज अलग-अलग हैं, अदालतें अलग-अलग हैं, जो जुर्म है वो अलग-अलग है। तो उसके अंदर उसके मुताबिक उनको अपना फैसला करना चाहिए। तो जहाँ ये फैसला कि जी फलानी सजा जो है वो खत्म होगी फिर ये वाली शुरू होगी, ये कानूनी पेचीदगियों का काम है। ये सियासी बयान मुझे ज्यादा लगता है और इसमें अगर हुकूमत ऐसा करती है तो ये खुली खिलाफ वर्जी कानून की और जिसे कहना चाहिए ज्यादती है इमरान खान के या उसकी फैमिली के साथ इस किस्म का फैसला करना। बाकी जहां तक आपको पता है कि ये तोशाखाना से सबने ही हाथ रखे हुए हैं, किसी के भी हाथ खाली नहीं, चाहे वो रजा गिलानी हो, चाहे वो परवेज साहब हो, अपने गुजर खान के नवाज शरीफ हो, बेनजीर हो पीपल पार्टी, या आसिफ जरदारी हो, जो जो इक़्तिदार में रहा है सब ने उसके ऊपर हाथ साफ किया हुआ है। इसलिए इमरान खान साहब की उन्हें तो या तो उन्हें भी सजाएं दी ना उन्हें कभी सजाएं दी गई हैं। इसको इस्तेमाल किया जाता है धमकाने के लिए, जब जरूरत पड़े किसी को दबाना हो, किसी को मर्जी का फैसला करवाना हो, उस वक्त इन किस्म के मामला जो है निकाल के सामने रख दिए जाते हैं, फाइलें खोल दी जाती हैं। वरना बेसिकली तोशाखाना का मुकदमा इतना बड़ा मुकदमा बनता नहीं कि आप सता जिस बंदे ने हार चुरा लिया तो तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म की बेगम का, उसके ऊपर से कोई मुकदमा नहीं बना, उसको किसी ने पूछा। तो बहरहाल ये तो इमरान खान साहब को बाहर धकेलने के लिए, सियासत से बाहर रखने के लिए ये कार्रवाइयां की जा रही हैं और जिनके पास ताकत है वो कभी ना कभी इसमें कामयाब हो ही जाएंगे। खसब अदालत नहीं लगी सही तरीके से, वकील जो है उनको अपनी वहां पे जाने दिया, जेल में जाके एक जज को कह दिया इतनी सजा सुना दो। इससे पहले और भी यास्मीन राशिद है और भी लोग हैं, उनको भी 10-10 साल का रगड़ा डाल दिया 9 मई में। आप देख रहे हैं कि पीटीआई को खत्म कर दिया जाएगा इस तरह? पाकिस्तान की जो एहतसाब अदालतें हैं ना, उनका माजी ऐसा ही है। उनको हमेशा इस्तेमाल किया गया है और इस केस में भी वो इस्तेमाल हो रहे हैं। मकसद इसका यही होता है कि जिस बंदे के खिलाफ ये मुकदमा किया जाए उसको अंडर प्रेशर लाया जाए, उससे जो बातें मनवाना चाहते हैं, जैसे कहा जाता है कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि वो सियासत छोड़ दे, सियासत से बाहर हो जाए, पार्टी खत्म कर दे। मुमकिन है इस किस्म के मामला उनके साथ तय करवाने के लिए उसे अंडर प्रेशर लिया जा रहा है और ले रहे हो। लेकिन पाकिस्तान की एहतसाब अदालतों में हमेशा यही कहानी जो है वो दोहराई जाती है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम सबको सजाएं हुई थी, एक ही रात में सबके केस खत्म कर दिए गए थे। बस जब बात मान लेता है जो ताकतवर हल्कों की, तो उनके मामला साफ होने शुरू होते हैं, क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। ये भी अगर मान लें उनकी बात तो इनके मामला भी सीधे हो जाएंगे, जिसके लिए कोशिश तो कहा जाता है कई बार की गई है, लेकिन इमरान खान साहब विजिट जो है उसकी वजह से मामला तो अभी तक लाइन पर नहीं आए। बांग्लादेश में हालात एक दफा फिर खराब हो गए। हाँ, वो बाहर के हालात उम्मीद है ठीक हो जाएगा। वो तो आबादी वाले मुल्क है, उनके अंदर ये लड़ाई झगड़े और ये एहतियातवादी सियासत जो है बगैर तो हम रह नहीं सकते। तो ये मामला चलते रहते हैं, लेकिन बहरहाल वहाँ पर इलेक्शन की जो कैंपेन चल रही है वो यकीन वहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे और नई गवर्नमेंट जो है वो बन जाएगी वक्त के ऊपर। बांग्लादेश ने काफी कुछ हालात से सबक सीखा है और अपने आप को काफी डायरेक्शन जो है दुरुस्त कर ली है। खैर, थोड़ा सा इंटरनेशनल हालात पे नजर डालते हैं। ये इसराइल के साथ तो मामला तय नहीं हो रहे। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी हो शायद अमेरिका से,
पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है इस वक्त? तो पाकिस्तान इस वक्त जो बाहर लगता है वो ये है कि एक्टिव पार्ट ले रहा है उसमें, जो वहां पर फौज रखी जाएगी। लेकिन उसके लिए भी अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत सवालात रखे हुए हैं हमारे सामने। उन सवालात के साथ कोई ना कोई रुकावट बनी हुई है, जिसकी वजह से अभी तक वो फौज अनाउंस नहीं हो सकी। किन किन मुल्कों की होगी, किस किस मुल्क की होगी और किस किस परसेंटेज के हिसाब से होगी, या उसका सरबराह कौन होगा, कमांड किसके हाथ में होगी, ये सवालात जो हैं वो। लेकिन ये बात अब खुलकर सामने आ गई है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, पाकिस्तान की फौज भी वो भी उसमें रखा जाएगा। अब बात सवालात जो पाकिस्तान ने रखे हैं अब वो क्या है ये तो अभी नहीं पता लग रहा, लेकिन मुमकिन हो सकता है यही हो कि भाई हमास वाली जो शर्त रखी हुई है अमेरिका ने कि भाई हमास या इसराइल ने कि हमास की जो है एक्टिविटीज बंद की जाए, ये फौज जो है हमास के खिलाफ भी काम करे, तो मुमकिन है कि वो चीज रुकावट हो और पाकिस्तान हमास के खिलाफ इकदाम ना उठाना चाहता हो। ये मैं कह रहा हूँ जो इसहाक डार साहब ने पीछे बयान दिए हैं 2-3 दफा, उसके पस मंजर में तो मुमकिन है कि ये बात रुकावट बन रही हो। खान साहब, ये जो मामला है इसराइल का और जो भी इस वक्त इशू चल रहा है, आप देखते हैं कि अगले दिनों में हल हो जाएगा या मजीद इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा? देखिए, जब अगले फैसला करके खड़े हो गए ना कि हमास को खत्म करना है तो वो अपनी बात करवा के रहेंगे। इसलिए कि आपके जितने भी बाकी मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने पिछली कार्रवाई देख लें कि जुबानी गुफ्तगू तो करते हैं, बयानबाजी तो करते हैं, लेकिन वो खुद भी हमास से जान छुड़ाना चाहते हैं। न सिर्फ हमास से बल्कि तमाम जितनी भी ऐसी शिदत तंजीमें हैं, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मजहबी हो, जो भी फलस्तीन के अंदर जो अमन को खराब करने वाली कुव्वतें हैं उनके खिलाफ मुसलमान ममालिक नहीं उठते, ना उनको ना पसंद करते हैं। तो इसलिए अगलों ने अगर फायदा इसी में है कि जो इस वक्त फार्मूला लेके चल रहे हैं ट्रम्प साहब और उससे मुसलमान ममालिक भी राजी हैं, तो फिर उसके ऊपर अमल कर लेनी चाहिए, हमास से जान छुड़ा लेनी चाहिए। और अलबत्ता ये जो शर्त है कि भाई सारे ममालिक इसराइल को तस्लीम करें, इसके ऊपर प्रेशर जो है अमेरिका का वो काम शायद ना कर सके, और इसमें भी हर मुसलमान ममालिक को इंडिपेंडेंट छोड़ना चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी खुद बनाए, जब वो चाहता है वो उसको रिसीव करे। सिर्फ ये तो अमेरिका के डंडे के तहत उसको मंजूर कर लिया जाए, ये इंटरनेशनल लेवल पे बात समझ में नहीं आती। लेकिन बहरहाल अमेरिका जिस बात पे तुला हुआ है, नजर यही आता है कि वो करवा के रहेगा ये काम। हाँ, रूस के सदर का कल भी बात कही थी, मगर वो तो बड़े गलत अल्फाज यूरोपियन लीडरशिप के मतलब के शुमाइन तक कह दिया, ऐसे अल्फाज जेब देती है। देखिए, सियासी तौर पर तो बड़ी ताकतों को जेब नहीं देते कि इस किस्म की जबान इस्तेमाल की जाए सियासत के अंदर। एक काम जिसके लिए बहरहाल एक हल तलाश किया जा रहा है, और वो अमेरिकन वजीर खारजा ने रोज उनका बयान आ जाता है कि हाँ पहले से बेहतर पोजीशन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रोग्रेस तो हो रही है। तो उस दौरान रूस को भी सबर से काम लेना चाहिए, और जो जिस हाल की तरफ बढ़ रहे हैं उसके अंदर ताउन करना चाहिए, ना कि धमकियां देनी चाहिए। ये बताइए कि आजकल जो ट्रैवल का कोई इशू बना गया, क्या हुआ ये? देखिए, ट्रैवल का इशू इसलिए बन गया है कि एक तो छुट्टियों का सीजन शुरू हुआ है, और छुट्टियों में हमेशा ही इस तरह ट्रैफिक जो है वो एकदम बढ़ जाती है। जो आरडीआरसी की रिपोर्ट कल की शाम की निकली है, कल से छुट्टियां शुरू हुई हैं, तो उन्होंने बताया कि हर जगह जो है वो बकायदा रूट्स उन्होंने अनाउंस किए हैं कि इन रूट्स के ऊपर लोग जो है वो ट्रैवल अभी ना करें या सब्र के साथ ट्रैवल करें। वहां पर लोगों को अंदाजा करवा रहे हैं वो कभी एक घंटे का आपको इंतजार करना पड़ेगा। रूट्स वगैरह उन्होंने अनाउंस कर दिए हुए हैं आरडीआरसी ने। दूसरा ये है कि रेलवे के बहुत सारे ट्रैक जो है जर्मनी के अंदर वो इस वक्त रिपेयर हो रहे हैं। रेलवे ये कह रही है कि वो हमने इस वक्त रिपेयर का काम रोक दिया है क्रिसमस के दौरान, लेकिन लाइनें इस हद तक मुतासर हैं सिस्टम के, वो हमारी लाइनें जो है ट्रैवल जो है लोगों का मुतासर होगा, उसके लिए जेनों को तौर पर तैयारी करनी चाहिए। अब तक जो सीजन है 21 से लेके 10 जनवरी तक का, उसके वो कहते हैं 50 लाख रेलवे के टिकट जो है वो बिक चुके हैं, जो कि पिछले साल की 6% ज्यादा है।
तो इसके लिए लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं। बाकी जहां तक एयरपोर्ट्स है, यूरोप के बेशतर एयरपोर्ट्स पर इस वक्त स्ट्राइक है। इंग्लैंड का ल्यूटन एयरपोर्ट, हीथ्रो एयरपोर्ट और भी एक दो एयरपोर्ट है जिनके ऊपर इस वक्त स्टाफ जो है वो ग्राउंड स्टाफ वो स्लो काम कर रहा है या आधा दिन काम कर रहा है, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक रुक रही है। इस तरह स्कैंडिनेविया के अंदर भी वो कह रहे हैं कि कोपेनहेगन, स्टॉकहोल्म, नॉर्वे, इन सब के ऊपर जो है इस वक्त स्ट्राइक चल रही है और लोग स्लो काम कर रहे हैं। और उन्होंने पूरी लिस्ट बनवाई है एयरपोर्ट्स की, जिस एयरपोर्ट्स के ऊपर इस वक्त स्लो काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाई ये जेल में रख के जाएं कि आपको जाते ही फ्लाइट ही मिल जाएगी या आपको घंटों जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। स्पेन के अंदर भी एयरपोर्टों की एक पूरी लिस्ट है जो उन्होंने शाये की है कि वहां पर भी इस वक्त स्ट्राइक चल रही है। और जनवरी से 10 जनवरी से वो कहते हैं कि इटली जो है उसके एयरपोर्ट्स भी जो है इस स्ट्राइक में शामिल हो जाएंगे। आजकल वो स्ट्राइक पे नहीं है, लेकिन 10 जनवरी से इटली के मुताबिक एयरपोर्ट जो है वो इस स्ट्राइक में शामिल होंगे। लोगों का ट्रैवल जो है मुतासर होगा। बाहर लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करवाया जा रहा है कि भाई आने वाले दिनों के अंदर जो ट्रैवल करना कितना मुश्किल हो जाएगा। जी खान साहब, मैं ये देख रहा था यहाँ पे इंग्लैंड में मुख्तलिफ जो खाने पीने के स्टोर हैं, लीडल है, सेंसबरी है या एलडी है या यूरोप में, उन्होंने काफ़ी सस्ती चीज़ें लगा दी हैं खाने पीने की, पेंसों के हिसाब से, सेंटों के हिसाब से। तो ये इसलिए होता है कि तमाम लोग खरीद सकें ये चीज़ें। जिसको जरूरत है वो यकीन खरीद लेगा। फिर यह कि सीजन जो है वो मौसम सरमा का है, इसलिए अगर कुछ और स्टॉक भी लोगों को लेना पड़ गया, जब चीज सस्ती मिल रही है तो लोग और स्टॉक भी ले लेते हैं। ये भी कहा जाता है कि क्रिसमस होती है तो सस्ता कर देते हैं कि तमाम लोग जो है वो खरीद सके। ये भी मुमकिन है कि इस वजह से भी जो क्रिसमस का खास माहौल है जिसका ताल्लुक क्रिसमस से है, उसकी बाइंग तो खत्म हो गई हुई है। वो जिनके पास बचा हुआ है उसको यकीनों बहुत आधी से भी कम प्राइस पर देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब क्रिसमस का माहौल खत्म होता है तो वो चाहते ही है कि तमाम दुकानों का सौदा जो है दुकानें खाली हो चुकी हैं उन चीजों से। तो ये भारत ये यूरोप की खूबी है कि ये क्रिसमस के दौरान किसी किस्म का एक तो रेट नहीं बढ़ाते और ये है कि भाई गरीब का बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं कि हर बंदा जो है इसको खरीदने की साथ ना हो। वो फिर ऐसी प्राइसें कम कर देते हैं कि भाई लोग क्रिसमस के आखिरी दिनों में आके वो चीजें खरीद सकें। हाँ साहब, आखिर पे बड़ा एक अहम सवाल, आपने वो वीडियो देखी एक रबुआ मुस्लिम कॉलोनी से मौलाना साहब की कि नहीं देखी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। चलें छोड़ देते हैं यहाँ पे। चैनल को नाज़रीन सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए।